हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यूडान। आज की वीडियो में हम 3 से 4 साल की बच्ची के लिए जंपसूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे। इसकी लंबाई 10.5 इंच ली है। 9.5 इंच हम टॉप को रेडी करेंगे और इसकी चौड़ाई जितनी आपकी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लें और प्लस 1 इंच लेते हुए इसको कट करेंगे। ऊपर से 5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 5 इंच का मार्क ही हमने आर्म होल के लिए लगाना है। यहाँ से इस लाइन को सीधा मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने बस्ट के लिए मार्क करना है, तो जितनी टोटल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे। वेस्ट के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर 6 इंच मार्क किया था तो यहाँ हम हाफ इंच कम मार्क करेंगे और 1 इंच इसमें भी मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। उसके बाद इस साइड से हाफ इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और इस तरह से कमर की शेप देंगे। अब यहाँ से हमने इसके आर्म होल की शेप को ड्रॉ करना है। नेक विड्थ हम 2.25 इंच लेंगे और नेक डीप के लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे और नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों का नेक हम सेम बनाएंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब हमने नेक की कटिंग कर लेनी है और जिस तरह से मार्किंग की है सेम उसी तरह से टॉप की हम कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन का कट लगाएंगे और नीचे से भी हाफ इंच इसको कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। एक पार्ट को हम हटा लेंगे, ये हमारा फ्रंट है और जो दूसरा पार्ट है उसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में 2.5 से 3 इंच तक एक कट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है। टॉप के हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने पहले डबल फोल्ड करना है और फिर एक बार फिर से पकड़ते हुए इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे। अब इसकी लंबाई हमने जितना हमारा टॉप रेडी आएगा उतना हम टेप को बाहर निकालेंगे और बाकी आपको जितनी लेंथ चाहिए उतना आप मार्क कर लें। मैं इसको 31 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक्स्ट्रा 2 इंच हम इसकी फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारा ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा। अब हमने जो टॉप कट किया है उसको इस तरह से रखेंगे और दोनों को बराबर मिलाते हुए इसकी वेस्ट का मार्क लगा लेंगे। कमर का निशान जितना हमने ऊपर लगाया है उतना ही निशान हम थोड़ा नीचे की ओर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो 9 इंच हम क्रोच लेंथ लेंगे और यहाँ पे 2 इंच हम क्रोच की शेप के लिए लेंगे। इसके बाद हम इसकी शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से जितनी आपको मोरी चाहिए उतना आप मार्क कर लें। मैं इसको 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अब मार्जिन वाले निशान को आपस में मिला देंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। टॉप और बॉटम दोनों की हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने टॉप पार्ट को स्टिच करना है। पहले हम बैक के कट को रेडी करेंगे। इसको रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने एक पट्टी रेडी की है और इसके सेंटर में भी कट लगा लिया है। साइड से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको कट के बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से सेंटर में इसके छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को उल्टी साइड में इस तरह से पलटेंगे और इस पे आयरन लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। बाद में हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे।
अब हमने फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर अटैच करने हैं। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक उरेब पट्टी कट की है और आगे से इसको फोल्ड करते हुए एक साइड से हम इस तरह से इसको बराबर पकड़ेंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरह से हम नेक को उरेब पट्टी से रेडी करेंगे, सेम उसी तरह से हमने इसके आर्म होल को भी रेडी करना है। उसके लिए भी हम 2 उरेब पट्टी कट करेंगे और आर्म होल को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से नेक के दूसरे एंड तक हम इसको अटैच कर लेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसको भी अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और इस पे तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से उरेब पट्टी से हमने नेक और आर्म होल दोनों को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगा के मैंने टॉप को रेडी कर लिया है। देखिए, और बैक में जो हमारा कट था उसमें हमने इस तरह से देखिए जो है हुक लगा दी है। आप चाहें तो आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब हमने बॉटम पार्ट को लेना है और इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में भी मार्क कर लेंगे। अब हमने टॉप पार्ट जो रेडी किया था उसको इस तरह से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और साइड में जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस पे हम मार्क कर लेंगे। इसी एक्स्ट्रा से हम इस तरह से क्रोच की सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड में हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसकी सिलाई हम उल्टी साइड से लगाएंगे और एक बार फिर से सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे क्रॉस स्टिच हो गए हैं। अब नीचे की साइड से हम इसको 2 बार उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब दोनों को बराबर रखते हुए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से बराबर मिलाते हुए दूसरी साइड सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो नीचे से स्टिच करने के बाद अब हम अपर पार्ट और बॉटम को आपस में अटैच करेंगे। बॉटम को हम उल्टा रखेंगे और टॉप को हमने सीधा रखना है। अब बॉटम को खोलते हुए टॉप को हम इसके अंदर रखेंगे और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरह से, और दोनों को बराबर मिलाते हुए इस पे हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है। टॉप में हमने सेंटर का जो मार्क किया था उसको हम बॉटम के क्रॉच के साथ सेंटर में मिलाएंगे और इस पे सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। बैक में भी हम इसका सेंटर चेक कर लेंगे और इस तरह से इस पे सिलाई लगा देंगे। टॉप और बॉटम दोनों को हमने आपस में स्टिच कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसकी कमर में डोरी डालेंगे। तो उसके लिए हमने पहले एक पट्टी रेडी करनी है। तो इस तरह से 2 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी कट की है और उसको साइड से हम हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे आयरन लगा के इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब हम सेंटर से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रंट साइड से हमने इसको लगाना शुरू करना है और सेंटर की सिलाई को सेंटर में रखते हुए ऊपर नीचे हम इसके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पहले हम ऊपर की साइड में इसके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे से भी हमने सेम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसमें डोरी डाल के इसको रेडी कर लेंगे। इस तरह की डोरी मैंने इसके लिए बनाई है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको रेडी किया है। आप भी किसी भी साइज़ के बच्चे के लिए इसको बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।